जय श्री सीताराम। देखिए, बीमार हर कोई पड़ता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे डॉक्टर के बच्चे हों। डॉक्टर भी अपने बच्चों को बीमार होने से नहीं रोक सकते। उसी प्रकार जैसे एस्ट्रोलजर्स हैं तो उनका भाग्य भी खराब खराब होता है, खराब हो सकता है। तो ऐसा एस्ट्रोलजर्स भी अपने भाग्य को खराब होने से नहीं रोक सकते। तो ये तो एक बात है, लेकिन एक चीज होती है उपाय कि भाई यदि समस्याएं हैं, भाग्य में समस्याएं हैं, यदि कोई बीमारी आ गई है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, और आपके करने का जो तरीका है वो सही है या नहीं, ये इस बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और वो तरीका जो आप कर रहे हैं, वो जो आप दवाई दे रहे हैं, वो जो आप उपाय कर रहे हैं, उससे आपको कितना फायदा मिल सकता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। बेसिकली आज मैं आपको मुख्यतः 2 उपाय बताऊंगा जिसका मुझ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और मैं चाहता हूं कि ये आपके साथ में शेयर करूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। कोई बहुत लंबा वीडियो होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है और खास तौर पर बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि कहीं आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं तो आपके लिए वीडियो जरूर है, बार बार बीमार पड़ते हैं तो देखिए, मैं आपको अपने पास्ट की 2 बातें शेयर करता हूं। पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली मैं भी बीमार पड़ता था जब मैं छोटा था। जब एस्ट्रोलॉजी वगैरह छोटा ही था तो एस्ट्रोलॉजी और ये सब चीजें तो मैं जानता नहीं था, तो मैं भी बीमार पड़ता था। अब क्या है कि हमारी माता जी जो है वो बहुत ज्यादा मेडिकल या फिर ये फार्मा, इनके बारे में बहुत ज्यादा वो नहीं जानती थी। ऑब्वियसली आप ज्यादा जानते हो या ना जानते हो, आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ता है। तो जैसे कि हर पेरेंट जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो डॉक्टर को दिखाते हैं, ऐसे मेरे पेरेंट भी, मेरी माता जी भी जो है वो डॉक्टर को दिखाती थी। और उसके बाद में जो मेडिसिन आती थी, जैसे दवाई दी, चाहे वो सायरप होगा, चाहे वो टैबलेट होंगे, जो भी होगा, वो जब भी खरीदते थे, जब भी ले करके आते थे मेडिकल से, तो घर नहीं जाते थे। पहले पहले जाते थे किसी मंदिर, और स्पेशली भोले बाबा, शिव, मेरी माता जी जो है शिव शंकर भगवान में ज्यादा मानती है, तो भोले बाबा के मंदिर जाती थी और वहां जाकर के जो भी मेडिसिन होती थी, जो भी दवाई होती थी, और एक थैली में हो सकती है, या जितनी भी मेडिसिन होती थी वो वहां पर भोले बाबा के पास में वहां पर लगाती थी। हाँ, वो जो जगह होती ना, कभी कहीं पीतल की होती, कहीं तांबे की होती है, तो उस जगह पर लगाती थी और शिव शंकर भगवान पर जल चढ़ाती थी और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कम से कम 1 बार तो करती थी, हो सके तो 11 बार करती थी, समय होता था तो 11 बार करती थी। और वो जो जल होता था, उस जल को भी थोड़ा सा कुछ भी बॉटल वगैरह कुछ भी होता था तो उसमें डाल लेती थी, थोड़ा सा ही सही, लेकिन डाल लेती थी और उन दवाइयों पर भी छिड़क देती थी। प्रभु से प्रार्थना करती थी कि दवाइयों में शक्ति दे, और उसके बाद फिर घर आकर के जो भी डोज होता था उस डोज के अकॉर्डिंगली हमें वो दवाइयां दी जाती थी। यकीन मानिए, यदि दूसरों से कंपेयर किया जाए तो ज्यादा जल्दी हम ठीक हो जाया करते थे। ऐसा ऐसा हमें बताया जाता है, ज्यादा जल्दी ठीक हो जाया करते थे। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात, एक और उपाय किया जाता है कई बार जब बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो, जब मतलब ऐसी स्थिति लगे कि यार मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाइयों से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो एक सफेद ध्वजा, देखो मंदिरों के ऊपर झंडे लगे रहते हैं, है ना, तो जो झंडे लगे रहते हैं वो त्रिकोण, ट्रायंगल वाले झंडे होते हैं, है ना। तो व्हाइट, प्योर व्हाइट ट्रायंगल वाला जो झंडा है वो किसी शिव मंदिर के ऊपर सोमवार के दिन यदि बांध दिया जाए तो ये दूसरा उपाय। और भोले बाबा से प्रार्थना की जाए, उस दिन फिर भोले बाबा को जल चढ़ा करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए। महामृत्युंजय मंत्र का जो जल चढ़ाया गया है, जाप किया गया, उस जल को लेकर के कहीं कंटेनर में रख लिया जाए। तो ये जो 2 उपाय हैं, ये 2 उपाय करने से मेरा मानना यह है कि स्पेशली बच्चों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। वो जो कंटेनर में आपने महामृत्युंजय मंत्र किया, जल चढ़ाया, जो पानी आपने जो निकाला है उसका क्या करना है, वो जो जल है, वो जो पानी है, वो या तो बच्चे को आप पिला सकते हैं या फिर उनके माथे पर लगा सकते हैं, उनकी छाती पर लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप जो है सुबह दोपहर शाम रात जिस प्रकार से दवाइयां देते हैं ना, उतने ही समय में आप माथे पर लगाएं, छाती पर लगाएं, थोड़ा थोड़ा पिला दें। ऐसा करना
मैंने तो प्रैक्टिकली ये पाया है, और ये उपाय भी है एक प्रकार का ज्योतिषी उपाय, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल देकर के इसलिए कह रहा हूं कि ये चीज जी है, जी गई है। और बहुत सारे लोग आज भी ऐसा करते हैं। मुझे इस चीज की याद कैसे आई, अब मेरी माता जी आजकल तो वो सब चीजें नहीं करती हैं, लेकिन मुझे ये याद कैसे आया, तो मैं कल मंदिर गया शिव शंकर भगवान के, और वहां पर जाकर के मैंने देखा, मैंने प्रणाम किया, हाथ जोड़े, और एक महिला आई, फटाफट फटाफट तेजी से आई, है ना। और मैंने कहा इनको ज्यादा जल्दी है, इनको पहले कर लेने देते हैं। वो महिला आई, फटाक से उन्होंने अपने बैग में से कुछ निकाला, और वो था सायरप, एक सायरप था। वो सायरप को वहीं पर लगाया, और वहां पर भोले बाबा से प्रार्थना की। सायरप को लगा करके कुछ जो भी मन में उन्होंने अपनी प्रार्थना की होगी उसे वापस रख लिया और चली गई, तेजी से चली गई। ऑब्वियसली उनको जल्दी घर जाना होगा, वो सायरप देना भी होगा, बच्चे बीमार होंगे, जो भी हो। तो मुझे अचानक से ये याद आई कि हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी होता था जब बच्चे थे। भगवानी कृपा से अब वो बीमारियां या अब वो चीजें नहीं होती, भगवानी कृपा से स्वस्थता है। लेकिन बच्चों में खास तौर पर यदि ये किया जाए, बच्चों के लिए, हर कोई कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि ये किया जाए और बच्चों में किया जाए तो बच्चों में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और मेरा मानना है कि हर किसी ने ऐसा करना चाहिए। यदि कोई लंबी मेडिसिन ले रही है, डायबिटीज की, थायराइड की, हाइपरटेंशन की, कोई बड़ी मेडिसिन ली जा रही है, लंबी मेडिसिन ली जा रही है, तब तक आपको कोई जल्दी नहीं है ना। मेडिसिन आपको पता है, महीने भर की मेडिसिन आपको खरीद करके घर ही पहुंचना है। तो आप गए और उतना समय लेकर के गए कि आपने ये किया जो मैंने आपको पहले उपाय बताया, भोले बाबा के वहां पर लगाई। बहुत शिवलिंग से टच नहीं करना, वो जो जलाधारी है उनके पास में ही आपको लगाना है। कभी कभी जला वो जो है तांबे की या पीतल की हो सकती है। तो ये दो चीज। और अच्छा, फिर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि पहले उपाय से जल्दी फायदा ना पड़े और लंबा हो, तो दूसरा उपाय कीजिएगा, उससे तो फायदा पड़ ही जाएगा। ठीक है, तो ये करके देखिए, जरूर लाभ मिलेगा, बहुत जल्द लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के स्टूडियो में सुविधा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।